हेलो एवरीवन, वेलकम टू द दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 इंजीनियरिंग का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें हम मेनली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे डिसिप्लिन्स, वेदर आपने आईटी लिया हो या सीएस लिया हो, सारे डिसिप्लिन्स को पढ़ना है। तो इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो चाहे आपने कहाँ भी जाना हो, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना हो, चाहे टेलीकॉम में जाना हो, चाहे मैकेनिकल में जाना हो, सी प्रोग्रामिंग एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको कहीं बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। स्पेशली अगर आपका ड्रीम ये है कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो सी प्रोग्रामिंग एक ऐसा फंडामेंटल लैंग्वेज है जो आपको ये हेल्प करेगा कि आगे के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पढ़ने के लिए आपको हेल्प करेगा। हम आज पहले इसका सिलेबस देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ सकेंगे। ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू NEP 2020 डिजाइन किया गया है एंड इट हैज implemented from the academic year 24-25. So as you can see, ये सारे सब्जेक्ट्स आप सेमेस्टर 1 में पढ़ने वाले हो, जिसमें से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब्जेक्ट का नाम ऑफिशियली। एंड ये सब्जेक्ट जो है आपको थियोरी एज वेल एज इंटरनल्स एज वेल एज प्रैक्टिकल्स आपको एग्जाम देना होगा पूरा सेमेस्टर के एंड में। So as you can see here, इस सब्जेक्ट में थियोरी 2 आवर्स पर वीक आपको एलोकेट किया गया है एंड प्रैक्टिकल्स भी 2 आवर्स पर वीक आपको असाइन किया गया है। एंड दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे इंटरनल इवैल्यूएशन को 30 मार्क्स, एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए 70 मार्क्स एंड टर्म वर्क टोटल 25 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। सो नाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या है और कहाँ कहाँ यूज होता है। बिफोर गोइंग इनटू द कोर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, पहले हमें ये समझना है कि सी प्रोग्रामिंग एक्चुअली यूज कहाँ होता है। तो सी प्रोग्रामिंग आज के जमाने में भी बहुत जगह यूज होता है, बल्कि सी प्रोग्रामिंग एक सबसे ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के जमाने में देयर आर मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट हैव बीन डेवलप्ड। सी के अलावा C++ है, C# है, पाइथन है, जावा है, एंगुलर JS और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज के मार्केट में यूज किया जाता है फॉर हाई एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बट फिर भी ये सारे जो हाई एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो प्रोग्रामिंग यूज होता है, उसका सबका बेस सी प्रोग्रामिंग ही है। और आज भी सी इतना पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत सारी जगह पे यूज होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बोलो या लिनक्स बोलो या फिर बहुत सारे जो गेमिंग एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत यूज होता है। इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स यानी कि हार्डवेयर सिस्टम्स, जैसे आपके वॉशिंग मशीन्स है, बहुत सारे हार्डवेयर रिलेटेड जो एप्लीकेशंस बनते हैं वो भी आज के ज़माने में सी पे ही बनता है। सो सी इज़ one of the most important programming languages as well as the fundamental language जो आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि आपके आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छे से आप पढ़ पाओ। तो लेट्स गेट इनटू द सिलेबस। सो अब ये कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है। पहले तो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये समझना है कि वंस आपने ये पूरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अंडरस्टैंड करोगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आपके जो सी प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है जो आगे जाके C++, जावा, पाइथन में भी यूज होता है, तो वो सारी चीजें आपको सीखना होगा। देन यू विल बी एक्वायरिंग नॉलेज एंड कंपेयर यूसेज ऑफ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो नए नए कॉन्सेप्ट्स है जैसे ऑपरेटर्स, जैसे एक्सप्रेशंस, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ये भी आप इस सब्जेक्ट में सीखोगे। उसके अलावा देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स। अब कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स इज इफ एल्स, देयर आर लूप्स एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें आगे मैं सिलेबस में भी बताऊंगी आपको। तो ये सारी चीजें भी आपका ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर कोर्स में। देन यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक एरेज, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एरेज, ये सारी जो टॉपिक्स है ये भी आप सीखोगे। Then to design a develop solution for simple computational problems using user defined functions। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शंस। तो फंक्शंस यूज करके ही आप जब आप बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करोगे तो वहां पे फंक्शंस का बहुत ज्यादा काम है।
बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, तो ऑल दीज थिंग्स यू विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर्स, इसको भी आप ये सिलेबस में कवर करोगे। तो ये सारे आपके इस पर्टिकुलर कोर्स का या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स हुआ। एंड आउटकम्स है कि वंस आपने ये पूरा सब्जेक्ट कर लिया तो आप इजीली कोई भी एल्गोरिदम्स बना सकोगे, आप प्रोग्राम्स बनाओगे जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस वगैरह यूज होगा। आप कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया था ऑब्जेक्टिव में, वो आप उसको यूज करके आप एप्लीकेशंस बना पाओगे। देन आप सॉल्यूशंस यानी कि प्रोग्राम्स आप बना पाओगे यूजिंग एरेज, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को जो आपने अच्छे से कर लिया तो ये सारे टॉपिक्स पे आप प्रोग्राम्स बना पाओगे। आप एक बार ये पूरा सब्जेक्ट कर ले तो आप सी में एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और एक बार ये सब्जेक्ट आपका अच्छे से हो गया तो आगे जाके यानी कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इसमें सब भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, बिकॉज आपका बेस क्लियर रहेगा। तो नाउ लेट्स गेट इनटू द एक्चुअल सिलेबस। तो अब पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से सी प्रोग्रामिंग में यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सब्जेक्ट का नाम है, इसमें यू हैव गॉट 5 ओवरऑल यूनिट्स। तो लेट्स सी वन बाय वन कि हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स आता है। सो फर्स्ट यूनिट इज स्टार्टिंग विद प्रोग्राम डिजाइन टूल्स, जिसमें आप मेनली एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में सीखोगे। अब एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है? सो एल्गोरिदम बेसिकली अगर वन लाइन में बोला जाए तो इट इज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सी हम लोग कंप्यूटर किस लिए यूज करते हैं? कंप्यूटर हमारे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होता है। कोई भी मशीन हम क्यों डेवलप करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, राइट? सो कंप्यूटर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही मशीन है। अब प्रॉब्लम सॉल्व तो करेगा, बट कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग तो है नहीं। कंप्यूटर भी किसी ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया हुआ है। सो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देते हैं कंप्यूटर को, दैट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज एन एल्गोरिदम। ओके, तो उसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे। और ये एल्गोरिदम्स क्योंकि हम जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में, रेगुलर लैंग्वेज में लिखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव गॉट फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट एक एल्गोरिदम का ही काउंटर पार्ट है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। सो उस दोनों चीज के बारे में आप पढ़ोगे यूनिट 1 में। उसके बाद में सर्टेन ओवरव्यू आप पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग, किसने बनाया था सी प्रोग्राम, इंपॉर्टेंस सी प्रोग्रामिंग के आज के जमाने में भी इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया सी प्रोग्रामिंग भले ही सबसे ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आज भी वो काफी सारे कंपाइलर्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, हार्डवेयर एप्लीकेशंस में स्टिल यूज किया जाता है। उसके अलावा यू हैव गॉट टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स। ये सारे जो टॉपिक है एक प्रोग्राम का फंडामेंटल्स है, दैट मींस बेसिक्स है। जैसे आप इंग्लिश अगर आप पढ़ते हो तो इंग्लिश में सबसे बेसिक्स क्या होता है? उसका लेटर्स ABCD, ए से लेके Z तक पढ़ना कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बेसिक माना जाता है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग पढ़ते वक्त आपको सी की टोकन्स, कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें सी प्रोग्रामिंग का ABCD जैसा है। वंस यू नो दिस देन ओनली आप आगे जाके प्रोग्राम्स डेवलप कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आप यूनिट 1 के ओवरव्यू ऑफ सी में आप सीखोगे। उसके अलावा आप वेरिएबल्स को कैसे असाइन करोगे। आप वेरिएबल्स अगर आप सोच रहे हो कि वेरिएबल्स है क्या, तो वेरिएबल्स मतलब बेसिकली जैसे हम लोग कोई भी वैल्यू, अगर डेटा हमको स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए एक जगह में स्टोर करना पड़ता है, और वो जगह को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है वेरिएबल। तो कंप्यूटर के मेमोरी में अगर मुझे वैल्यू 10 स्टोर करना है, तो वो 10 हम कहाँ स्टोर करेंगे? एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और वो वेरिएबल जाके मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेगा। सो ये सारी चीजें आप बेसिकली यूनिट 1 में सीखोगे। उसके अलावा यू हैव गॉट unit number 2. Okay, so this is basically what you are going to cover in unit number 1, the basic overview fundamentals of the C programming language. फिर यूनिट 2 में थोड़ा सा एक लेवल अप जाएंगे, यानी कि हम थोड़ा एडवांस टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है ऑपरेटर्स। सो आप देख सकते हो हेडिंग इज ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो अब ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में क्या सीखोगे? तो अभी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ओके, एंड ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम, कि वट एवर द प्रोग्राम इज देयर आर समटाइम्स प्रोग्राम में आपको एडिशन करना पड़ता है, कभी आपको
कुछ कंपैरिजन करना पड़ता है, कभी आपको कोई लॉजिकल सोल्यूशन चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रोग्राम आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। तो जैसे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अब नाम सुन के आपको पता चलता होगा कि अरिथमेटिक मतलब क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये सारी जो सिंबल्स है उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स जो जनरली कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इक्वल टू, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, यानी कि एक +1 करना -1 करना उसके लिए यूज किया जाता है। देन यू हैव कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स जो थोड़ा एडवांस में आता है, एंड ऑल दीज ऑपरेटर्स आर फाइनली यूज्ड इन वेरियस एक्सप्रेशंस। तो जो ये दोनों ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस आर द टॉपिक्स दैट यू विल बी कवरिंग इन यूनिट नंबर 2। ओके, सो दिस इज मेजरली आपका सेकेंड यूनिट ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के ऊपर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, फंडामेंटल्स का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 का टॉपिक क्या है? कंट्रोल फ्लो। अब कंट्रोल फ्लो आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग के बारे में बात हो रहा है। और कंट्रोलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? जनरली हम लोग अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। अब ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो प्रोग्राम में डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कंडीशंस क्या लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे आपको पता है जब आप रोड पे जाते हो, ट्रैफिक सिग्नल में रेड होता है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हमें व्हीकल को स्टॉप करना है, गाड़ी को स्टॉप करना है। ग्रीन होता है तो गाड़ी को गो, बेसिकली द कार हैज टू मूव। अगर येलो होता है यू हैव टू स्लो डाउन। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल लाइट, रेड है, ग्रीन है, येलो है, उसके हिसाब से आप अपना एक्शन लेते हो। तो सेम वे सी प्रोग्राम में भी डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कंडीशंस लॉजिक अलग अलग आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सारी जो अलग अलग लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स का काम आता है, जिसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, स्विच, ये सारी चीजें यूज होता है। सेम वे देयर इज अनदर थिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट है लूपिंग। अब लूप क्या होता है? लूप इज, समटाइम्स हमें क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हमें ऐसा कुछ चीजें होगा जो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। लाइक एक 10 स्टेटमेंट लिख दिया और 10 स्टेटमेंट मुझे प्रोग्राम के 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो मैं अभी 100 टाइम्स बैठ के तो वो लिखूंगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसे लिखूंगी तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा। तो उसके बदले में उसको अवॉइड करने के लिए, वो उस तरह का रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए वी हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लूप्स। अब सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग टाइप के लूप्स होते हैं, जैसे while statement, while loop, do while loop and for loop. तो these are the major loop statements that you will study. And यहाँ पे मैं बता दूं, ये सारी जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आप सीख रहे हो, जैसे if else, go to, while, for and do while, ये सारी चीजें आगे आपको C++ में भी, Python में भी, Java में भी, सब में काम आने वाला है। So it's going to remain the same. The concept is going to remain the same. The syntax probably may change a little bit here and there. पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंटैक्स पढ़ना बहुत ही इजी बात है। नाउ देन देयर आर नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में द टॉपिक इज एरेस। ओके, अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। ओके, सो एडवांस टॉपिक है एरेस। अब एरेस एक ऐसा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है सी में, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल नाम से स्टोर कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का नाम, सपोज मुझे डेटा है मेरे पूरे क्लास का, स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करना है। तो अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैं 1 बाय 1 सबका डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स यूज करूं तो देन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है एरेस, जिसमें एक नाम से सारे 100 के 100 स्टूडेंट्स का आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाओगे। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स में आगे जाके काम आने वाला है। एडवांस प्रोग्राम्स में बेसिकली आपको ये यूज होगा। सो एरेस के अलग अलग टाइप्स है, जैसे 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, देन यू हैव 2 डायमेंशनल एरेज। ओके, सो ये पूरा सेक्शन जो है उसमें आप एरेस ही सीखोगे। उसके अलावा सेकेंड टॉपिक दैट यू गोइंग टू लर्न इज स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग में यू आर गोइंग टू हैव जैसे मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ कंबाइन कर लिया, जैसे नाम हो गया, कोई भी नाम अगर आप ले लो, ठीक है।
अगर आपने एक लेट्स से नाम ले लिया राहुल, तो RAHUL, ये पूरे सारे 5 कैरेक्टर्स को कंबाइन करके बनाया हुआ नाम है। तो ये नाम को अगर हमें सेव करना है सी प्रोग्रामिंग में, सो हम एरेज या फिर फॉर दैट मैटर स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं। एरेज अगर यूज कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर एरे आता है, बट स्ट्रिंग अगर यूज कर रहे हैं तो एक नाम में आपका एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना के आप पूरा नाम स्टोर कर सकते हो। तो स्ट्रिंग्स की भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप सीखोगे हाउ टू रीड स्ट्रिंग्स फ्रॉम द टर्मिनल, हाउ टू राइट स्ट्रिंग्स टू द स्क्रीन, पुटिंग स्ट्रिंग्स टुगेदर, कंपेयर कैसे करोगे दो स्ट्रिंग को। तो ऑल दी स्ट्रिंग फंक्शंस एंड स्ट्रिंग के रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप सेकेंड टॉपिक में आप सीखोगे। सो बेसिकली यूनिट नंबर 4 इज फोकसिंग ऑन एरेज एंड स्ट्रिंग्स। ये दोनों ही थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बट बहुत ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है, जो आगे जाके आप एडवांस प्रोग्राम्स बना सकते हो उसको यूज करके। Okay, so now we will move on to the next unit, that is unit number 5, that is user defined functions. So user defined functions क्या होता है? अब ये सबसे लास्ट यूनिट है, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किया जाता है, जो है फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे यू हैव फंक्शंस एज वेल एज स्ट्रक्चर्स। अब फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस में अलग अलग टाइप के आप स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक ग्रुप में बना सकते हो, और उस फंक्शंस को आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। तो अब फंक्शंस के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जिसमें आप एज अ यूजर खुद डिजाइन करते हो कि आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या कोड होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स। जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें आप ये भी सीखोगे फंक्शंस के रिटर्न वैल्यूज क्या है, उसके फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। और फंक्शन में अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे नो आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न वैल्यूज, आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यूज, आर्ग्यूमेंट्स विथ रिटर्न वैल्यूज। तो ये सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके प्रोग्राम में क्या मेंशन किया गया है उसके हिसाब से। सो ये सारी चीजें आप यूनिट नंबर 5 के फंक्शंस में सीखोगे। अब यूजर डिफाइंड के अलावा देयर आर सम बिल्ट इन फंक्शंस आल्सो इन सी प्रोग्रामिंग व्हिच कम्स हैंडी, जब आपको कुछ चीजें सी प्रोग्रामिंग ने खुद बना के दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली वो फंक्शन को यूज करके आपका काम कर सकते हो। सो देयर आर बोथ द काइंड ऑफ फंक्शंस दैट यू कैन यूज, यूजर डिफाइंड भी है, बिल्ट इन भी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट मेजर टॉपिक जो आपका कवर होता है वो है स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप मल्टीपल चीजों को कंबाइन करके एक ब्लॉक बना सकते हो या एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। अलग अलग डेटा टाइप्स को कंबाइन करके आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो स्ट्रक्चर के बारे में सीखोगे, स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे रेफरेंस करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल बी लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो ये हुआ हमारा यूनिट 5 जिसमें फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स है। सो ओवरऑल ये है तुम्हारा सिलेबस जो सी प्रोग्रामिंग में यूज है। तो एक क्विक ग्रो थ्रू अगर हम करें, okay, so let's get into the unit 1 once again, just quickly go through करेंगे। तो यूनिट 1 में आप एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह सीख रहे हो। यूनिट 2 में आप ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन सीख रहे हो। यूनिट 3 में डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। यूनिट 4 में एरेज एंड यूनिट 5 में यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स दैट यू विल बी कवरिंग, एंड ये सारी चीजें ही आपका फंडामेंटल्स है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल्स है। सो अब इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल्स में, यानी कि देयर आर सम लैब एक्सपेरिमेंट्स दैट यू आर सपोज टू डू। तो लैब एक्सपेरिमेंट्स में कुछ सारे प्रोग्राम्स है जो आपको करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टू एक्सेप्ट द नंबर एंड कंप्यूट्स, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइम, फैक्टोरियल, प्राइम फैक्टर्स। सो ये सारी चीजें ये सारी चीजें कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम आप लिखोगे। उसके अलावा फिबोनाची सीरीज, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग। फिबोनाची सीरीज है। उसके अलावा यू हैव द थर्ड प्रोग्राम जहां पे आप किलोग्राम्स एंड वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकंड पे लोगे एंड कैलकुलेट करोगे उसका बाय यूजिंग द फॉर्मूला E is equal to mc square. There will be some calculation that you will have to do. Then you will have some basic programs in arrays also, जैसे कोई भी एलिमेंट को कैसे फाइंड करना है एरे में, उस एरे का मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी कैसे करना है, एवरेज कैसे करना है। सो ऑल दीज बेसिक जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आप कवर करोगे।
ओके, सो इसके अलावा जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रैक्टिकल्स आपको है, जैसे यू आर गोइंग टू डू सम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आपको स्टूडेंट का मार्क्स एक्सेप्ट करना है, कैलकुलेशन करना है, देन उसके अलावा दो नंबर को एक्सेप्ट करके स्मॉलेस्ट डिवाइजर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये सारा चीज कैलकुलेट करना है. देन यू हैव सर्टेन प्रोग्राम्स फॉर स्ट्रिंग फंक्शंस, जैसे जिसमें कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग, इक्वालिटी चेक ऑफ स्ट्रिंग्स, पैलिंड्रोम, ये सारी चीजें स्ट्रिंग से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स है. फिर स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रैक्टिकल्स है. एंड लास्ट में यू विल हैव सर्टेन क्लास क्रिएशन, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करना है, जहाँ पे प्रोडक्ट कोड, नेम, प्राइस लिया हुआ है, मेनू बेस्ड प्रोग्राम्स बेसिकली. तो ये सारी चीजें आपको सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल्स में दिया गया है. सो लाइक आई सेड, ये पूरा जो लिस्ट है आपको प्रैक्टिकल्स में रहेगा. जो सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है वो थियोरी में होगा. अब ये दोनों ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अंडरस्टैंड दैट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको जितना ज्यादा आप प्रोग्राम्स करोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपर्टीज मिलेगा. सो इट्स नॉट अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. सो यू विल एंजॉय लर्निंग दिस सब्जेक्ट, and one of the basic subjects that you will have to definitely know in order to learn further programming languages. जैसे आगे जाके आपको आगे के सेमेस्टर्स में रहेगा पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प एंड सो ऑन. तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का फंडामेंटल सी प्रोग्राम है. ऑलराइट, सो विद दैट इसमें बुक्स भी रेफर करूंगी. तो अगर इसके बेसिक बुक्स है जो सालों से सभी ने यूज किया हुआ है, जैसे लेटेस्ट सी है यशवंत कानेटकर सर का, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. उसके अलावा यू हैव बालगुरु स्वामी जी के एक भी बुक है, जो अगेन बहुत ज़्यादा रेफर किया जाता है सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज में, चाहे वो डिग्री कोर्स हो या इंजीनियरिंग कोर्स है, दोनों जगह पे यहाँ पे यूज होता है. तो इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं, बट ये दोनों जो बुक है बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक्स है जो सी प्रोग्रामिंग के लिए मेंशन किया गया है. तो या विद दैट वी विल एंड दिस सेशन. सो थैंक यू ऑल. आई होप आपको सिलेबस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर है. अब अगली बार नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन के मिलते हैं. थैंक यू.